आहिस्ता चलाने को क्या होता है तेरे को? सेठ जी किधर है लड़का? अबे वापस ले जा हार, दिखता नहीं अंधा है क्या? ये हराम को किसको लेके सड़क साफ मजदूर है। चल अंदर। एक काम करो, तुम लोग सामान उतारो और अंदर लेके आओ। ए तू गाड़ी लेके जा, भाड़े का पैसा बाद में ले ले। चल बाद में दूंगा, चल। आराम आज घर में मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है। जरा तुम्हारा ये पेंट पॉलिश दम ये संभाल के मारना, इधर उधर गिरना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं गिरेगा। और इस काम को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 5 दिन लग जाएंगे। 5 दिन? तू काम कर, चल चल। देखो भाई जी सेठ जी। घर में दुनिया भर की कीमती चीजें पड़ी हैं, जरा संभाल। सेठ जी मेरे पास दुनिया भर के सबसे बेहतरीन मजदूर है, वो हमेशा संभाल के काम करते। ए, चुप रे चुप। सेठ जी सॉरी, सेठ जी वो संभाल के काम करेंगे। अबे क्या तोड़ा? बोतल तेरा सत्यानाश हो। क्या करूँ? कोके का निचला हिस्सा फट गया। अब मैं तेरी फाड़ दूंगा साले। क्या? दुकानदार से भीख मांग मांग के मैंने 3 बोतल ली थी पॉलिश की। अब क्या करेंगे? सेठ जी आ गए, कौन आ गए? लड़के वाले आ गए। अरे अरे जल्दी कार साफ कर, जल्दी कर। एक टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, साफ कर। कह रही क्या बोला तू? 5 दिन का खर्चा होगा, तेरे बाप के घर से निकलेगा। 2 दिन के अंदर काम खत्म हो जाना चाहिए, समझे? नमस्ते बहन जी, नमस्ते। ये मेरे पूजनीय पिताजी की तस्वीर है। मेरी हर सुबह रोज इनको प्रणाम करने से शुरू होती है। ये तस्वीर बंगाल के मशहूर चित्रकार सुदीप सेन ने बनाई थी। उस जमाने में 1 लाख रुपए दिया था इस तस्वीर का हमने। आज तो इसकी क्या वैल्यू है जी? है? अब कैसे टूटा ये? नीचे गिरा के। वो तो मेरे को भी मालूम है। ये देवा, मैं क्या करूं तुम लोगों का? तोड़ दी, हरामखोर तोड़ दी, मेरी घड़ी तोड़ दी। तुमको मालूम है कितनी महंगी है ये? अरे चिंतन, आ रहा हूँ सेठ जी। अरे इधर आ, देख ये क्या किया, मेरी घड़ी तोड़ दी। ये सारा पैसा इससे वसूल करना होगा। सेठ जी घड़ी कितने में पड़ेगी? अरे मेरे दादाजी के जमाने की थी। हाँ भाव बच गए। महंगी नहीं, पुरानी है। मैंने सोचा नहीं है। 50,000 रुपए की थी ये। सुनिए, जरा वो दहेज के पैसे लेकर इधर आइए ना। हाँ आया। ए चिंतन, इसको छोड़ना नहीं। गेट कीपर को बोल दे, इसको बाहर नहीं जाने दे। हाँ सेठ जी। तेरी तोंद में छेद कर दूंगा साले। मैंने नहीं गिराया भाऊ, इसने गिराया। ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया भाऊ? आपने किया। जल्दी से साफ कर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखता हूँ, जल्दी कर। ठीक है करता हूँ भाऊ। देखना कोई देख तो नहीं। हाँ देख रहा हूँ ना। कहाँ से साफ करो? जल्दी कर जल्दी कर। अब जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। अबे जल्दी कर, अबे जल्दी कर, जल्दी कर, कोई आ जाएगा। जल्दी कर, जल्दी कर। अरे क्या हुआ? इसने रंग फेंककर सारी मिठाइयाँ खराब कर दी और ये देखो मेरा हाल। होली है भाई, होली है। बुरा ना मानो। होली हराम खोरो, तुम लोगों ने गांठ बांध के रखी है कि मेरी बेटी की शादी तुड़वा के रहोगे। हराम खोरो। भाऊ इसकी तो बत्ती गुल हो गई। इसकी बत्ती गुल हुआ तो जमाना हो गया, तेरे को अभी पता चला? अरे इस लफंगे को अस्पताल में जाकर फेंक कर आओ। यहाँ पड़े पड़े इसकी जान निकल गई तो मेरे सिर पे जिम्मेदारी आएगी। सेठ जी मेरे लिए तो यही अच्छा, मर जाए साला ये। सेठ जी रस्म शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे क्या मुसीबत है, मिठाइयाँ गई भाड़ में। अरे तुम मेरी बेटी को तैयार करो ना साथ के लिए। चलो ऐसे आए थे मेरा घर सजाने, उजाड़ के चले गए। उल्लू का चरख है। पैसा चाहिए। किस लिए? अभी इसको अस्पताल में ठूसना पड़ेगा ना। 3-4 करोड़ है जेब में, दूं तेरे को? दूं अंदर से निकाल के? साले उसको उठा के बाहर फुटपाथ पे फेंक दे, समझे? म्युनिसिपालिटी गाड़ी उठा के ले जाएगी, नहीं तो उसका अंतिम संस्कार का खर्चा भी मेरे को ही देना पड़ेगा। चल वो गवर्नमेंट वाले कभी भी आ सकते हैं निरीक्षण करने के लिए। निरीक्षण पास तो बिल पास, बिल पास तो चेक मिल जाएगा, चेक मिलता ही ये सड़े हुए को भाड़ा दे देंगे हम। अब जाइए आप। विसरू नका भाऊ, कुछ खर्चा पानी मिलेगा? तुम लोगों ने उधार मांग मांग के मेरा सत्यानाश कर दिया। अब जान गया बचा वो भाऊ 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 वो इंजीनियर और कमिश्नर आले, लगता है रोड का निरीक्षण करने आए हैं। ए तात्या, उधर ले गया।
ओए मार चल फटकर रोड के बीच में। यहाँ पे हाँ। रुको रे रुको। आप यहाँ खड्डा नहीं खोल सकते। ए तू खंडरे, मुझे देखना है तूने कितना डांबर डाला है, नापना अरे है। लेकिन अगर आपको देखना ही है तो साइड में देखिए यार, यहाँ देखिए। वो मैं देख लूंगा, मुझे कहाँ देखना है। ए तू खंडरे, अरे कितनी मेहनत से ये रोड बना, आप इसे खराब नहीं कर सकते। तूने कितना खराब काम किया है ना, वही चेक। ए तू खंडर है। नहीं भैया, एक काम करो, बड़ा सा खड्डा खोदो और मुझे उसके अंदर ठूस के गाड़ दो और वहाँ लिख दो डांबर से, सचिन टिचकुले रोड बनाते बनाते शहीद हो गए। लिखो। तो बहुत पहले करना चाहिए था, देश तो बच जाता। कहना मैडम देखिए, ये रोड के बीच में बजरी और रोड़ी दोनों दिखाई नहीं दे रही है। अरे आप ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा ना। उसके लिए दूरबीन लेना पड़ेगा। अरे मैंने कसम से अंदर डाली है। नहीं हो सकता है सब जमीन के अंदर धस गया हो। साले कितनी बार बोला था रोड रोलर ज्यादा मत चला, दब गया ना मसाला। कसम से मैंने डाली है। ये देखिए मैडम, ये टारकोल के नीचे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी भरी। बड़े शर्म की बात है, आपने निरीक्षण नहीं किया जब वो काम कर रहा था? इसी तरह देश की सड़कें खराब बनती है। घिन आती है मुझे। बारिश का एक झपटा भी आया ना, ये सारी सड़कें नदियां बन जाएंगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस कॉन्ट्रैक्टर को जो भी काम दिया है वो बंद होना चाहिए। गनपुले मैडम, मेरी बात सुनिए। मेरे वर्करों का क्या होगा, मेरे बिल का क्या होगा, मेरे टैक्स का क्या होगा? मैडम ये सब नहीं चलेगा। इस तरह की धोखेबाजी बंद करनी पड़ेगी। जाके ये सब किसी गधे को सुनाना। वही कर रही हूँ। बहुत घमंडी हो गई है तू। जबान संभाल के बात करो। तू मुझे नहीं जानती है, टपोरी हूँ मैं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए तो आसमान छत है और जमीन घर है। याद रखना, जली को टिचकुले कहते हैं और बुझी को कणपुले कहते हैं। तू कोई भी होगा, टिचकुले या पिचकुले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम आप रहने दीजिए ना, लफंगे के मुंह मत लगे। ए, चल गाड़ी जाओ दे चल। जीजू जीजू बीजू घर पे चल। तो मैं भी देखता हूँ यहाँ से घर कैसे जाते हैं। चले। ए रंगीला, पहले आप लेटो, मैं देखना चाहता हूँ। आजा। पहले आप लेटो। आओ मेरे पे गाड़ी। आओ। हाँ? गाड़ी बैक करके ले गए। अरे रंगीला, अब क्या करेंगे? ये ना घर की चाबी टेबल पर पड़ी है, जब ऑफिस जाओगी तो लेती जाना। चलो चलो, हाँ। ऑलरेडी लेट है हम लोग। चल रहे फटाफट चलो। सुनो, जो कुछ भी कहना है ऑफिस में आके करो। मुझे आपसे कुछ काम नहीं है। गनपुले भाई साहब है घर पे? वो किसी की शादी में गए हैं। मैं वैसे सिर्फ उनसे मिलने आया था। वो आदमी नहीं, बेसिकली महापुरुष है वो। जितना बड़ा उनका शरीर है उतना बड़ा उनका दिल है। मेरे मजदूर भूखे प्यासे तड़पते रहते थे, तब उन्होंने पैसे देकर उनकी मदद की है। और हाँ, मैंने जो देश विकास का काम जो है, ये धंधा पानी छोड़ दिया है। तुम्हारे जैसे लोगों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि सड़क पर खड़े होकर भीख मांगू, कम से कम चवन्नी तो मिलेगी। एक बात में तुम समझती क्या अपने आप को? तुमको क्या लगता है एक दिन सुबह उठ के तुम अपनी सच्चाई और ईमानदारी से देश को बदल दोगी? बताओ, यहाँ कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जो दूध का धुला हुआ? बताओ। वो मेरी परेशानी नहीं है। हाँ। यहाँ पे इंजीनियर्स हैं निरीक्षण करने के लिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है हिसाब किताब करने के लिए, क्लरिकल स्टाफ है बिल्स तैयार करने के लिए। ये सब हो जाने के बाद साइन करने के लिए बिल्स आते हैं मेरे पास। उन सब की दलीलें सुनना मेरा फर्ज है। ऐसा मत समझो कि तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही हूँ। इस देश का सबसे बड़ा शराब है ब्यूरोक्रेसी। छोड़ो, मुझसे तुम्हें क्या लेना देना। मैं जा रहा हूँ ये शहर छोड़ के, लेकिन गनपुले भैया के साथ कुछ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे, दे के जा रहा हूँ, दे देना उनको। और साथ में ये कह देना कि उनकी दरिया दिली हमेशा याद रखूँ मैं। जयराम जी की। विजिलेंस डिपार्टमेंट, आपके हाथ में जो नोट है उनके नंबर है हमारे पास। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। देखो मैडम,
हमें ये जानकारी मिली है कि आपने कॉन्ट्रैक्टर सचिन टिचकुले से रिश्वत ली है उनके बिल पास करवाने के लिए। लेकिन ये पैसे तो उन्होंने मेरे भैया को देने के लिए बोला था। ये सब न्यायालय में बताना। ये धोखा है। ये नोट्स हमने फिनोप्टैलिन पाउडर में मिलाए हैं। अब ये पाउडर आपके उंगलियों में भी चिपक गया होगा। ये बहुत बड़ी साजिश है, मेरा यकीन कीजिए प्लीज। आपका हाथ इसके अंदर डुबाइए। सॉरी मैडम, हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। अरेस्टर। म्युनिसिपल कमिश्नर रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार। गहना गनपुले के घर में पुलिस आई। एक जबरदस्त खुशखबरी लाया हूँ। अब किसको छेड़ के आया साले? नहीं, एकदम फाड़ू पता है, आप सुनोगे तो ही गिर बता। जाओगे। वो म्युनिसिपल कमिश्नर है ना, हाँ। उसने आत्महत्या कर ली। भाऊ अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रही है। डॉक्टर ने बोला अब उसका बाप भी उसको नहीं बचा सकता। गहना गनपुले प्लीज, विच रूम? जी वो रूम नंबर 104 में है। जी गहना कैसी है? जी वो अब खतरे से बाहर है। ओके। गहना मैंने कभी सोचा नहीं था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो गुनाह मैंने किया वो माफी के लायक ही नहीं है। कुछ पल के लिए अंधा हो गया था मैं, पर यह सब करके जो ठेस तुमने मुझे पहुंचाई है उससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? पता, तुमसे अलग होने के बाद अभी तक जिंदगी में कुछ बन नहीं सका, और कुछ सालों के बाद जब हम मिले तो वो भी किस हालात में। सच बताऊं तो तुमसे मिलने के बाद मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगा हूं। कॉलेज के उस हादसे के बाद मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया। अपने परिवार वालों के लिए नासूर बन गया था मैं। उसके बाद कुछ समय के लिए मैंने ये शहर छोड़ दिया और मुंबई जाके भटकने लगा। सोचा कुछ बन जाऊंगा तो फिर वापस आऊंगा, लेकिन बन नहीं सका, क्योंकि सही रास्ते पर चल रहा था मैं। आखिर में किसी भले आदमी ने देखा कि मैं भूखा प्यासा बेहोश होकर फुटपाथ पे पड़ा हूं, तो उसने कहा, बेटे तू बहुत सीधा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू गांव जा। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि सही रास्ते पे चल के जिंदगी में मुसीबतों के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला मुझे। इसलिए मैं धोखेबाज बना, फरेब करने लगा, लेकिन उसमें भी मुझे नाकामयाबी ही मिली। जज के सामने सच बोल दूंगा कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। एक वक्त था जब मैं तुम्हारे प्यार में था, रोज सुबह खुशी खुशी उठता था कि आज मैं तुम्हें मिलूंगा। इतना ही नहीं, हमारे जुदा होने के बाद भी तुम्हारा चेहरा कभी भी मेरी आंखों के सामने से नहीं हटा। मैं जो ऊपर से दिख रहा हूं वो सिर्फ एक दिखावा है। आज भी मैं अंदर से वही पुराना ईमानदार सचिन हूं। और भी बहुत कुछ कहना है, पर उसका कोई मतलब नहीं बनता। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूं, क्या तुम अपने पुराने सचिन को माफ कर सकती हो?